हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की 10th क्लास में वर्कशीट नंबर 26 है, जो चैप्टर 6 की वर्कशीट है, ट्रायंगल्स वाली, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। और इसका टॉपिक है आज का क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के लिए जो गिवन ट्रायंगल्स होंगे टू, उनके क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, यानी क्या क्या कसौटियाँ होंगी। तो देखिए, इसमें 3 क्राइटेरिया या कसौटियाँ दी हुई हैं। ट्रिपल ए, यानी तीनों एंगल गिवन हो उसकी सिमिलरिटी है, ट्रिपल ए एंगल सिमिलरिटी है पहली। दूसरे, तीनों साइड गिवन हो तो ट्रिपल एस सिमिलरिटी या कसौटी बोलते हैं। और थर्ड, एस ए एस, 2 साइड और एक एंगल गिवन हो। और इससे अलग जो अगर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स दिए हुए, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स में कैसे करेंगे, उसकी साइड में कैसे रिलेशन निकालेंगे। और राइट एंगल सिमिलरिटी, तो ये तो आपकी सिमिलरिटी के लिए तरीके दिए इसमें। और नेक्स्ट इसमें जो दो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हैं। तो पहले फर्स्ट क्राइटेरिया या ट्रिपल ए सिमिलरिटी को देखते हैं। इसमें देखिए, ट्रिपल ए यानी तीनों एंगल। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। और ए का जो एंगल है, इसी तरह से जो एंगल से पी होगा तो इसे कोरस्पोंडिंग एंगल या संगत कोण बोलते हैं। तो देखिए, जब ए इक्वल टू पी होगा, ऐसी बी का संगत कोण या कोरस्पोंडिंग एंगल कितना होगा, क्यू होगा। और सी का जो है कोरस्पोंडिंग एंगल आर होगा। तो यानी संगत कोण या इसके कोरस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल होंगे, दोनों ट्राइंगल, इन 2 ट्राइंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। तो अगर इनकी साइड की बात करेंगे तो साइड का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा। जो साइड है यानी भुजाओं का जो रेशो होगा, इनका अनुपात होगा, वो बराबर होगा या प्रोपोर्शनल हो, समानुपात होगा। तो ये कंडीशन, तो अगर एरिया इक्वल होंगे कोरस्पोंडिंग, तो ये फिर क्या कहेंगे, इसमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, यानी समरूप हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर समरूप होंगे या सिमिलर होंगे। तो इसको समझ में आ गया होगा। यानी तीनों एंगल जो है इसके कोरस्पोंडिंग, पहले ट्राइंगल के जो और दूसरे ट्राइंगल के तीनों जो एंगल हैं वो कोरस्पोंडिंग होंगे। तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर साइड की बात करें तो साइड का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा। तो ये पहली क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है इसका ट्रिपल एस, यानी तीनों साइड की सिमिलरिटी। तो इसमें जैसे दो ट्राइंगल तो होंगे, ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे इसमें, इनका देखेंगे कि दोनों ट्राइंगल में कैसी सिमिलरिटी होगी। तो जैसे यही ट्राइंगल है, मान लीजिए, इसकी जो साइड होगी, इन 2 ट्राइंगल, साइड ऑफ 1 ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। तो जैसे मान लीजिए इसकी साइड ये 2 है तो ये 4 है, तो इस तरह से ये होते हैं प्रोपोर्शनल, यानी उतने टाइम्स होंगे इसमें। तो इसमें इसकी साइड कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी इसमें। तो जैसे ये साइड जो प्रोपोर्शनल है, ये ए बी सी की यानी ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होगी, दूसरी साइड दूसरे के प्रोपोर्शनल, और तीसरी जो है थर्ड के, यानी तीसरी के, यानी फर्स्ट के प्रोपोर्शनल, सेकंड के प्रोपोर्शनल, और थर्ड के प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से कंडीशन होगी। और एंगल, तो अगर एंगल की बात करेंगे तो एंगल तो इक्वल होंगे इसमें। तो इसे भी क्या कहेंगे, ट्रिपल एस सिमिलरिटी, यानी तीनों साइड की वजह से सिमिलर हो जाएंगे। और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई आई पी, सिमिलर का मार्क है ये। अब तीसरा देखिए क्राइटेरिया, थर्ड है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तीसरे वाला जो एस ए एस का मतलब 2 साइड और उनका एक बीच का एंगल। तो जैसे मान लीजिए 2 साइड हैं ये और इनका ये एंगल है, ये इस तरह से, इस एंगल को लेते हैं अगर इस तरह से, तो इसे बोलते हैं इस तरह से एस ए एस, यानी 2 साइड कोरस्पॉन्डिंग, यानी ये साइड इसके इक्वल और दूसरी साइड इसके इक्वल, और इनका जो एंगल है इसमें, इन दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है इस तरह से, ये भी इक्वल होगा। तो इस तरह से ए बी सी, और इसमें नाम इन्होंने डी, दूसरे का डी ई एफ ये लिखा था। तो दूसरा सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ, यानी ए इक्वल टू एंगल डी होगा, और ये साइड ए बी अपॉन इसकी प्रोपोर्शनल साइड क्या होगी, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड डी होगी, यानी ए बी अपॉन डी ई। और दूसरी साइड जो है ये ए सी अपॉन डी एफ, ये इस तरह से इक्वल होंगे, इनका रेशो इक्वल होगा। तो ये तीसरी सिमिलरिटी की
तो ये तीनों कंडीशन ध्यान रखने, तीनों क्राइटेरिया, यानी ट्रिपल ए वाले हैं और ट्रिपल एस वाले हैं और एस एस। इससे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं इसी तरह से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एक्स, इन फिगर एक्स वाई पैरेलल टू, ये एक्स वाई है और ये पैरेलल टू एम एन, देन प्रूव डैट। अब देखिए थोड़ा सा जब 10th 9th क्लास में किया था आपने, ये दो पैरेलल लाइन थी और इस तरह से जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन या तिरक रेखा बोलते थे, इस तरह करते थे, तो जो ये एंगल बनते थे ये आपको ध्यान होंगे अल्टरनेट एंगल थे, एक अंतर कोण, तो ये दोनों इक्वल होते थे, जो पैरेलल लाइन है और इसके जो अंदर के ये दोनों इक्वल होते थे। ऐसी इधर के साइड जो ये इसके इक्वल होंगे, ये अल्टरनेट एंगल। तो इसी तरह से इसमें ध्यान से देखिए, ये जैसे ये दो पैरेलल लाइन थी, यहाँ एक पैरेलल लाइन ये है, दूसरी लाइन पैरेलल लाइन ये है, तो इसमें एक्स एंगल इसके इक्वल होगा एन के, तो एंगल एक्स जो होगा इक्वल टू एंगल एन, और इसी तरह से एंगल वाई इक्वल टू, जो ये वाई है ये किसके इक्वल होगा, एम के इक्वल टू एम। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। और देखिए ये टी वाला जो है एंगल टी, ये वर्टिकली अपोजिट होगा, एंगल टी इक्वल टू एंगल टी, और रीजन है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो कौन सी सिमिलरिटी होगी इसमें, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से जो है ये एक्स टी वाई सिमिलर टू होगा एम टी एन। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा इस तरह से, यानी तीनों इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो हम इक्वल कर देंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसमें नेक्स्ट सिमिलरिटी पर चलते हैं। नेक्स्ट सिमिलरिटी में दिया हुआ है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल जो होगा इक्वल टू दिस स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। देखिए एक ट्राइंगल ये दिया और एक ये दिया, इनका दोनों का एरिया दिया, तो इनका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, यानी इनका रेशो निकालना। तो देखिए दोनों का एरिया लिखेंगे इसमें और इक्वल टू, अब इनकी साइड, ये जो एरिया का रेशो होता है इनकी साइड के स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो पहले डी ई एफ है तो इसकी साइड ये डी ई लेंगे, तो देखिए डी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ए बी, तो डी अपॉन ए बी का स्क्वायर होगा दोनों का। ऐसे अगर डी एफ लेंगे तो डी एफ साइड ये है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ए सी होगी, तो डी एफ स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और नेक्स्ट इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये होगी। तो अब ये कह सकते हैं कि एरिया, देखिए एरिया वाला जो है इसमें एरिया का जो रेशो है उनकी साइड के स्क्वायर के कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड के करना है इसमें। इस टाइप के भी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, तो देखिए इसे भी साथ साथ कर लेते हैं। जैसे ये एरिया है इसमें दोनों साइड का, और पहले जो ट्रायंगल का नाम दे रखा है इसमें एफ आई जी और दूसरा पी ई एन, तो इस तरह से इनके नाम ले लेते हैं इसी में। ये मान लीजिए एफ है, एफ आई और ये जी, और दूसरा है पी ई एन, ये दो गिवन है आपको। अब देखिए इन दोनों का एरिया गिवन है आपको, और पी एन इक्वल टू ये साइड दी है 12, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड देखिए ये साइड निकालनी है हमें, एफ जी फाइंड करनी है। तो फिर यही फॉर्मूला निकालेंगे इसमें। तो पहले तो इसी तरह से लिखेंगे एरिया ऑफ, जो पहले गिवन है एफ आई जी, तो इसमें एरिया की जगह एफ आई जी लिखेंगे, एरिया ऑफ एफ आई जी, और दूसरा है एरिया ऑफ पेन, और ये किसके इक्वल होंगे, तो हमें तो कोरस्पॉन्डिंग साइड देखनी है। देखिए पेन गिवन है तो पी, ये फर्स्ट और लास्ट है, तो इसमें भी एफ और लास्ट वाली लेंगे, तो एफ जी का स्क्वायर और अपॉन पी एन स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ एफ आई जी कितना दे 256, तो ये होगा 256 और ये अपॉन 400, और एफ जी देखिए दोनों का स्क्वायर है तो इकट्ठा स्क्वायर ले सकते हैं, एफ जी और ये पेन जो है 12 का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर होता है तो इधर का कैसे करेंगे, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एफ जी अपॉन
पेन इक्वल टू इसका अंडर रूट हो जाएगा 256/400 और ये अंडर रूट का ये 16 आ जाएगा और ये 20। तो और ये पेन की जो वैल्यू है आपकी 12 है, ये वैल्यू 12 है। तो इन्हें सोल्व कर लेंगे तो एफ जी की जो वैल्यू आएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। तो एफ जी जो होगा, एफ जी की वैल्यू जो आई आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16 × 12/20। अब इसे सोल्व कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी 48/5 और 48 को 5 से डिवाइड करेंगे 9.6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन करके देख लेना आपको ठीक से, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया तो एरिया जो इन दोनों का एरिया का रेशो निकालेंगे और जो साइड हो उसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट से राइट एंगल सिमिलरिटी। तो इसमें दो देखिए ए बी सी जो इसमें ये ए बी सी ट्राइंगल है और इसमें जो है राइट एंगल है, ये ए बी सी ये एंगल है, राइट एंगल है ए, इससे परपेंडिकुलर ड्रा करा इसमें डी पर। तो इस तरह से दो ट्राइंगल जो बनते हैं, एक ये और एक दूसरा, तो पहले कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज होता है तो ए डी बी ये सिमिलर होता है ए बी सी। आपको रिजल्ट याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू टाइप में इस टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और दूसरा जो ए बी डी सी नहीं होगा, ये ए डी सी होगा, ए डी सी सिमिलर टू ए बी सी, ये दूसरा सिमिलरिटी होगी। यानी इसमें 3 सिमिलरिटी होंगी, पहले ए डी बी सिमिलर टू ए बी सी और दूसरा ए डी सी सिमिलर टू ए बी सी, और फिर ये 1 और 2 दोनों ए डी बी सिमिलर टू ए डी सी। तो ये 3 सिमिलरिटी होंगी। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से प्रैक्टिस करनी है और भी, और ठीक से क्वेश्चन करने। थैंक्स।